महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा काफी खुश हैं। महाराष्ट्र की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा हवाई जहाज में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं। महाराष्ट्र में मची सियासी हलचल के बीच नवनीत राणा दिल्ली के लिए रवाना तो हो गई, लेकिन निगाहें महाराष्ट्र की सियासी जमीन पर ही टिकी रही। सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पाठ विवाद में जेल काट चुकी नवनीत राणा सरकार पर आए संकट से काफी खुश हैं। राज्य के राजनीतिक हालात को नवनीत राणा ने उद्धव सरकार के जाने का काउंटडाउन बता दिया। ऑपरेशन तो मुझे लगता है कि जो उनकी महाविकास अघाड़ी के विधायक वो खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने कर्तृत्वों से ही होगा। मुझे लगता है हमारे महाराष्ट्र में जो हो रहा है संकट मोचन सब ठीक करेंगे। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। एनडीए उम्मीदवार पर फैसला अब से कुछ ही देर में कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकते हैं। इसी को लेकर आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के घर बीजेपी नेताओं का तांता लगा रहा। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के घर जाकर मुलाकात की। बैठक जरूर हुई है वेंकैया नायडू से राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा की, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन तीनों नेता यहां पहुंचे थे, कर्टसी कॉल बताया जा रहा है। और चूंकि ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज शाम को 7 बजे बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है, जिसमें यह माना जा रहा है कि बीजेपी जो एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे उस पर चर्चा हो सकती है और उस पर अंतिम मुहर लग सकती है। वहीं विपक्ष ने टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा को साझा उम्मीदवार बनाया है। जरूरत पड़ी तो चुनाव 18 जुलाई को होंगे और नतीजे 21 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। और आर्म्स एक्ट के दोषी बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को सजा मिल गई है। अब उनकी विधायकी जाएगी। AK-47 और हैंड ग्रेनेड केस में अनंत सिंह को 10 साल की सजा हुई है। इसी केस में अनंत सिंह करीब 2 साल से पटना की बेऊर जेल में सजा काट रहे हैं। MP MLA कोर्ट ने अनंत सिंह के नौकर को भी 10 साल की सजा सुनाई है। जिस भी ऑफेंस में है उसमें 10 साल की सजा दी गई और सारी सजाएं 7 साल चलेंगी। दोनों अभियुक्त सेंटेंस पर स्टे होगा, हाईकोर्ट से मेंबरशिप नहीं जाएगी। निश्चित हाईकोर्ट जाएंगे। आरजेडी विधायक अनंत सिंह को AK-47 और ग्रेनेड मामले में MP MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है और अब इसी के साथ अनंत सिंह की विधायकी भी जा सकती है। दरअसल लोकसभा और विधानसभा में ये प्रावधान है कि किसी भी सदस्य को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है और वो सांसद या विधायक पद के लिए अयोग्य माने जाते हैं। अनंत सिंह पटना के मोकामा से आरजेडी के विधायक हैं। 2019 में मोकामा के लदमा गांव में उनके घर से हथियार मिले। हथियारों में AK-47 के साथ 26 गोलियां, एक मैगजीन और हैंड ग्रेनेड मिले थे। और उत्तर प्रदेश में 2 सीटों के लिए उपचुनाव का प्रचार थम गया है, लेकिन इससे पहले आजम खान और केशव मौर्य भिड़ गए। आजम खान के गढ़ रामपुर में परसों हो रहे लोकसभा उपचुनाव के लिए आज प्रचार थम गया, लेकिन इससे पहले आजम खान और केशव मौर्य की तकरार ने चुनाव का तापमान बढ़ा दिया। भगवान राम के अपमान का आरोप लगाते हुए आजम खान ने केशव मौर्य के लिए बेवकूफ शब्द का इस्तेमाल कर दिया, तो वहीं केशव मौर्य इसे हार की खींच बता रहे हैं। एक बेवकूफ आया था जो विधानसभा में जमानत खो बैठा, अपनी विधान परिषद का खैरात और भीख में मेंबर बनाकर उसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है। चुनाव में पराजय एकदम स्पष्ट दिखाई देती है व्यक्ति को, तो बौखलाहट होना स्वाभाविक है। तो बौखलाहट, घबराहट में इस तरह के जो बयान देते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। आखिरी दिन सीएम योगी भी रामपुर में प्रचार करने पहुंचे। रामपुर और आजमगढ़ में गुरुवार को वोट डाले जाएंगे। अखिलेश यादव के प्रचार से दूर रहने को लेकर भी बीजेपी हमलावर है। मध्य प्रदेश में कश्मीर को लेकर पूछा गया एक सवाल शिवराज सरकार की परेशानी बढ़ा रहा है। कश्मीर और कश्मीर में आतंक भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन आज बात कश्मीर विवाद की नहीं, बल्कि कश्मीर पर पूछे गए सवाल से शुरू हुए बवाल की। ये विवाद शुरू हुआ है मध्य प्रदेश से। दरअसल रविवार को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक सवाल पूछा गया, क्या भारत को कश्मीर पाकिस्तान को दे देने का निर्णय कर लेना चाहिए। इसके साथ तर्क भी दिए गए कि इससे देश का धन बचेगा। दूसरा तर्क, नहीं, ऐसे निर्णय से इस तरह की मांग और बढ़ेगी।
सवाल को लेकर अब शिवराज सरकार पर सवाल उठ रही हैं। जहां पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, कश्मीर का 1 इंच नहीं दे सकते, पाकिस्तान जैसे शत्रु देश को उसके ऊपर सवाल पूछा जा रहा है MPPSC के ऊपर, ये निंदनीय है। शिवराज सरकार किस तरह का संदेश देना चाहती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। देश की अखंडता के खिलाफ पूछे गए सवाल को लेकर जांच की मांग उठ रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।